वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन ट्रेडिंग विद पूरब। एंड आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हो बट आप कंफ्यूज हो कि क्या मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्या मुझे स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्या मुझे ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्या मुझे स्कैल्पिंग करनी चाहिए, क्या मुझे इन्वेस्टिंग करना चाहिए। वैसे इन्वेस्टिंग के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि जिनको इन्वेस्टिंग करना होता है उनको मैं सिंपल बता देता हूँ। आपको 1 महीने में रिटर्न नहीं मिलने वाला, आपको 2 महीने में रिटर्न नहीं मिलने वाला, आपको 5 दिन में रिटर्न नहीं मिलने वाला, कुछ सालों बाद रिटर्न मिलेगा। दैट इज इन्वेस्टिंग। अगर आपको कुछ सालों बाद आपको प्रॉफिट वो चलता है तो वो इन्वेस्टिंग हो गया। अब जिनको शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट्स करना है, अब और अगर लॉसेस भी करना है जो कि मार्केट्स में होते हैं, तो अगर वो भी करना है तो आपका शॉर्ट टर्म में आपके पास क्या ऑप्शंस है और उनमें से आपको किस में ट्रेड करना चाहिए। तो मेजरली हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में। और तीसरा जो रहेगा, चौथा हमारा वीडियो जो हमने टॉपिक रखा है दैट इज स्कैल्पिंग। उस स्कैल्पिंग के बारे में ना हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखो स्कैल्पिंग में आपके सामने अभी लिख रहा हूँ बस ताकि आप लोगों को थोड़ा सा बता सकूँ। देखो स्कैल्पिंग जो होता है एक तरीके से मुझे लगता है बिगिनर्स को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए। स्कैल्पिंग इज ट्रेडिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स। आप कुछ मिनट के लिए ट्रेड करते हो, दैट इज स्कैल्पिंग, जो कि बहुत शॉर्ट टर्म है, जिसमें आपके लॉसेस बहुत हो सकते हैं, जिसमें बहुत ही एक एडवांस बंदा ही मेजरली ट्रेड कर पाता है। बिगिनर अगर ट्रेड करने जाए तो क्या होता है, देखो मैं बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ, शायद उससे समझ आए। देखो एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी, एक कंपनी है सी। या तो एक काम करते ए और बी ही लेते हैं। ए कंपनी जो है ये 1980 से समझो मार्केट में है और वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे करके ऊपर जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हो ये ऊपर जा रही है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में भले ही स्लो ग्रोथ हो बट ये ग्रो कर रही है। और उसके बाद अगर हम बात करें बी कंपनी की, बी कंपनी मानो 2024 में ही मार्केट में आई है, 3 महीने से बहुत तेज़ी से ऊपर गई है। क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अगर इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कि मैंने बताया इन्वेस्टिंग में क्या होता है, आप एक ट्रस्टेड कंपनी पर या फिर एक अच्छी चीज़ पर इन्वेस्ट करते हो कि 5-10 साल बाद मुझे रिटर्न मिलेगा, 4 साल बाद रिटर्न मिलेगा। तो क्या आप ए कंपनी पे इन्वेस्ट करोगे या बी कंपनी इन्वेस्ट करोगे? हो सकता है कुछ लोग बी जवाब दे, वो गलत, एक तरीके से हम गलत किसी को नहीं बोल सकते, बट मेजरली ए पर ही हम ट्रस्ट करेंगे क्योंकि ये 1980 से अभी तक चलते आई है और लगातार पिछले 30-35 सालों से ऊपर जा रही है। इसका मतलब कंपनी अच्छी है, उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी में कोई गलत चीज़ें नहीं। हो सकता है बी कंपनी में फेक चीज़ें हो सकता है एक न्यूज़ आ जाए और वो कंपनी पूरी ठप पड़ जाए, हो सकता है बी कंपनी में कोई स्कैम चल रहा हो जो कि अगर बाद में रिवील हो गया तो वो पूरी कंपनी गायब हो जाए। तो क्या होता है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना है, जितना बड़ा टाइम में आप कोई चीज़ को देखते हो उतना ज़्यादा वो ट्रस्टेबल बन जाती है। वैसे ही मार्केट को अगर आप कंपैरिजन में हम बात करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर देख रहे हो, ठीक है, जो कि यूजुअली इंट्राडे ट्रेडर्स या स्विंग ट्रेडर्स देखेंगे। 1 मिनट में आपको रोककर प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये जो नॉलेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, इसके लिए लोग हज़ारों से लाखों चार्ज करते हैं और करोड़ों रुपए कोर्सेज बेचकर कमा रहे हैं। मैं पूरे पैसे छोड़कर आपको एजुकेट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। जो कि इंट्राडे ट्रेडर्स या फिर स्विंग ट्रेडर्स देखेंगे और वहीं पर अगर आप 1 मिनट में मार्केट को देख रहे हो या मानो 30 सेकंड वगैरह में भी मार्केट को देख रहे हो, तो क्या होगा, 1 आवर वाला जो डिसीजंस रहेंगे या 1 आवर वाली जो कैंडल्स रहेंगी वो कई ज़्यादा ट्रस्टेबल रहेगी रादर देन 1 मिनट की कैंडल। 1 मिनट की कैंडल में कुछ भी हो सकता है। 1 मिनट के अंदर देखो कैंडल्स जो है ऊपर या नीचे जाती है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर, मतलब कितने लोग खरीद रहे हैं, कितने लोग बेच रहे हैं, या फिर कितने लोग डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, सप्लाई क्रिएट कर रहे हैं। जितने लोग मांगेंगे उतनी प्राइस बढ़ेगी, जितने लोग सप्लाई करेंगे उतनी प्राइस गिरेगी। बट 1 घंटे के अंदर और 1 मिनट में डिफरेंस क्या आएगा, 1 मिनट के अंदर लोग कुछ भी कर सकते हैं ना। हम सोचते थोड़ी है कि मुझे कोई शेयर खरीदना है तो मैं 2:12 पे खरीदूंगा। आप कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो। 1 मिनट के अंदर हो सकता है एक पर्सन, नाम देते थे ए पर्सन के पास 1 करोड़ शेयर थे, उसका मन हुआ कि उसको 3:12 पे बेचना है, 3:12 पे उसने बेच दिया। अब वो 1 मिनट में मार्केट में एक बड़ी रेड कैंडल आ सकती है और वो रेड कैंडल से आपको लगेगा कि शायद मार्केट टूटने वाला है, बट पूरी दुनिया का तो सेंटिमेंट नहीं चेंज हुआ है ना, सिर्फ ए पर्सन जो है इसका चेंज हुआ है। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि 1 मिनट के अंदर फेक मूवमेंट्स आ सकते हैं, मार्केट ऊपर नीचे फेक मूवमेंट्स दे सकता है। साथ ही साथ बहुत शॉर्ट टर्म में ट्रेड करने के लिए आपको एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, आपको मार्केट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैसे 1 आवर में या फिर 1 डे टाइम फ्रेम की बात करें, जितना आप टाइम फ्रेम ऊपर जाओगे, जितना 1 मंथ, 1 ईयर
जितना आप ऊपर जाओगे उतना ज़्यादा वो ट्रस्टेबल होते जाता है, उतने ही वो कम सिग्नल्स देगा और एक्यूरेट आपको बताएगा कि कंपनी का फ्यूचर कैसा रहेगा उस टाइम फ्रेम के अंदर। आई होप समझ आया होगा। चलो ये हो गया हमारा स्कैल्पिंग के बारे में थोड़ा बहुत मुझे आपको ब्रीफ करना था, समझाना था। बाकी हम डायरेक्टली अभी डिफरेंशिएशन चालू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ, मैं हर एक डिफरेंशिएशन के बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग अगर उतने अच्छे से नहीं पता है और आपको डीप में नॉलेज गेन करना है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग का फ्री कोर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग का फ्री कोर्स हमने दोनों ही लिंक्स देकर रखी है। अगर आपको इनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं है और सीखना है, जानना है, तो आप वहाँ पर जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो या फिर आई बटन पर भी लिखा जाएगी। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम पहले पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज़ पोजिशंस, टाइम और होल्डिंग। इसका मतलब है एक ट्रेड, मानो एक ट्रेड या फिर एक पोजीशन मतलब एक ट्रेड ही होता है सिंपल शब्दों में, आप कितनी देर के लिए होल्ड करते हो या कर सकते हो, इसे हम कहेंगे पोजीशन, टाइम एंड होल्डिंग। ठीक है, मानो आपने एक XYZ कंपनी का शेयर खरीदा है, ठीक है, शेयर आपने बाय किया है। इंट्राडे ट्रेडिंग की अगर बात करें तो आपको एक ही दिन के अंदर, 1 डे के अंदर आपको वो सेल करना होगा, एक दिन के अंदर सेल करना होगा, ये आपको एक कंपलसरी है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप 2 दिन बाद उसे बेच दो। अगर फॉर एग्जांपल वो शेयर आपने 100 रुपये पे ख़रीदा था, आपको लगा था 150 जाएगा और वो गिर कर 20 रुपये पे भी आ गया, वैसे होता नहीं है, पर अगर 20 रुपये पे भी आ गया तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि इसे होल्ड करके रखूँगा, बाद में बढ़ेगा तो बेचूंगा। आपको एक दिन के अंदर पोजिशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी, मतलब बेच देना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, नाम से ही पता चलता है। डे ट्रेडिंग, एक दिन के अंदर आपको पोजीशन क्लोज करनी होती है, चाहे वो कुछ घंटे के लिए हो, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कितना भी टाइम हो सकता है। वहीं पर अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें, स्विंग ट्रेडिंग कुछ डेज से लेकर 2 वीक्स, ठीक है, डेज 2 वीक्स, आप कुछ दिनों से लेकर 7 दिन, 6 दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक की भी ट्रेड कर सकते हो, मतलब 4-6 हफ्तों तक भी ट्रेड होल्ड कर सकते हो। मतलब अगर कोई कंपनी है जिसकी 100 रुपये की कीमत थी, आपने बाय किया था, आपको लगा था 120 जाएगा, पर वो 120 के बजाय वो सीधा 60 रुपये पर गिर गया। अब आपको लगता है कि चलो ये इसमें पॉसिबिलिटी तो है कि ये 60 से उठकर, मुझे कंप्लीटली भरोसा है कि वो 60 से ऊपर जाकर वापस 100 पर आ जाएगा या फिर 120 आ जाएगा, मैं उसको तब बेच दूंगा 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद या कुछ भी टाइम बाद। तो ये होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसे होल्ड कर सकते हो। ठीक है, और तीसरा है ऑप्शंस ट्रेडिंग। ऑप्शंस ट्रेडिंग थोड़ा सा अलग वर्क करता है, मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग आपको समझा देता हूँ। देखो, ऑप्शंस ट्रेडिंग जो होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट्स। ये आप एक्चुअली शेयर नहीं खरीदते हो। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, मैं सिंपली समझा देता हूँ। मानो एक शेयर है 1000 रुपये का, 1000 रुपये का शेयर है, XYZ कंपनी है, इसका आप ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो, जो कि हो सकता है 50 रुपये का हो सकता है 100 रुपये का। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि आपने 50 रुपये दिया और बोला मुझे लगता है कि 1000 रुपये से ये शेयर 1100 रुपये जाएगा। ठीक है, अगर वो शेयर ऊपर जाता है 100 से 1000 से 100 रुपये बढ़कर 1100 रुपये पर जाता है, तो आपके 50 रुपये में आपको प्रॉफिट होते जाएगा। ठीक है, अब ये कितना होगा वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, पर ये 50 रुपये हो सकते हैं 60 रुपये हो जाए या फिर हो सकता है 70 रुपये हो जाए। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट वर्क करता है। और वहीं पर अगर ये गिर जाता था, मानो 800 रुपये पर आ जाता था 1000 की जगह, आपने एक तरीके से बेट लगाई है, मैं समझा रहा हूँ, बेट शब्द यूज़ कर रहा हूँ, वैसे यूज़ नहीं करना चाहिए। आपने एक तरीके से 50 रुपये देकर बेट लगाई है कि मार्केट 1000 से 1100 जाएगा। बट अगर मार्केट गिर जाता है तो आपके 50 रुपये में से लॉसेस होने चालू हो जाते हैं। मानो ये 40 हो सकता है, ये 30 हो सकता है, ये बहुत सारे वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। अब ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जो है इंडियन मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट में आप 2 जगह पर ट्रेड कर सकते हो, 2 तरीके से ट्रेड करते हो। एक होता है इंडेक्स, एक होता है स्टॉक ऑप्शंस। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, आपको 1 या 2 इंडेक्स का नाम अभी के अभी लिखना है। मुझे पता नहीं है, तुम लोग बिगिनर्स हो, एडवांस हो, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ऑब्वियसली एडवांस लोगों को तो पता ही होगा, तो तुम तुरंत कमेंट कर देना। बिगिनर्स को सोचकर कमेंट करना है। मैं 3, 2, 1 कोई भी एक इंडेक्स का नाम आपको कमेंट में करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 उसको लिखना कमेंट के आगे, Q1 आंसर ये 3, 2, 1। अगर आपने लिखा होगा निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी, तो आपका आंसर सही है। अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी की बात करें तो इन्हें इंडेक्स बोला जाता है या इंडाइसेस बोला जाता है। ठीक है, आप अगर इंडेक्सेस में ट्रेड करते हो, और दूसरा एक ऑप्शन होता है स्टॉक ऑप्शंस, मतलब बेसिकली स्टॉक्स, जैसे रिलायंस हो गया। ठीक है, जैसे मैंने ये 1000 रुपये का एग्जाम्पल दिया, ये 1000 रुपये मानो रिलायंस की अगर प्राइस है,
ठीक है, तो उसका आप कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हो 50 रुपए में कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, जो भी है। ठीक है, वो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर पूरा कोर्स देखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, साथ ही साथ शायद आई बटन पर भी ऑलरेडी आ गई होगी। ठीक है, तो स्टॉक ऑप्शंस में रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, कुछ भी हो गया, एक स्टॉक्स के ऊपर ऑप्शंस ट्रेडिंग करने को हम स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करना बोलते हैं, और इंडेक्स जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में ट्रेड करने को, ऑप्शंस ट्रेड करने को हम कहते हैं इंडेक्स ऑप्शंस। ठीक है, अब इसमें दो चीजें होती है, एक होती है वीकली एक्सपायरी और एक होती है मंथली एक्सपायरी। इंडियन मार्केट्स में हर एक स्टॉक ऑप्शन, कोई भी स्टॉक ऑप्शन हो, वो सिर्फ आपको मंथली एक्सपायरी का ही ऑप्शन देता है। ठीक है, मतलब आपकी जो एक्सपायरी रहेगी वो सिर्फ मंथली एक्सपायरी रहेगी। मतलब अगर मानो 1 तारीख को चालू हुई है और मानो 28 को, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, 28 को एक्सपायर होने वाली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 28 दिन होल्ड करना है, मतलब करना ही है, आप वो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट किसी और को बेच के आपकी पोजीशन क्लोज कर सकते हो। बट स्टॉक ऑप्शन में आपके पास सिर्फ मंथली एक्सपायरी का ऑप्शन होता है। वहीं पर अगर हम इनकी बात करें, दैट इज इंडेक्स में आपके पास ऑप्शन होता है वीकली एक्सपायरी का और मंथली एक्सपायरी का, दोनों ही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ एकदम फास्ट में, मैं कोशिश करूँगा। अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी जो है, अगर वीकली एक्सपायरी की बात करें तो हर थर्सडे को एक्सपायर होता है। फिर उसके बाद बैंक निफ्टी की बात करूँ, बी निफ्टी, दैट इज़ ये हर वेंसडे को एक्सपायर होता है अगर आप वीकली एक्सपायरी की बात करो तो, और वैसे फिन निफ्टी हर ट्यूसडे को एक्सपायर होता है। ठीक है, ये लिख के रख लेना, जो लोग सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत काम आएगा अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो। आपके पास वीकली एक्सपायरी का भी ऑप्शन होता है, मंथली एक्सपायरी का भी ऑप्शन होता है, बट चाहो तो आप 3 घंटे के अंदर भी आपका ट्रेड या आपका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किसी और को बेच सकते हो और आप उस कॉन्ट्रैक्ट से निकल सकते हो। ऑप्शंस में भी ऑप्शंस बाइंग होती है, ऑप्शन सेलिंग होती है, वो अभी मैं नहीं समझाऊंगा, हम आगे समझेंगे। आई होप ये समझ आया होगा। आप इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करो तो पोजिशंस टाइम 1 दिन के अंदर आपकी ट्रेड क्लोज करनी होती है। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आप कुछ दिनों से लेकर डेज टू वीक्स ट्रेड होल्ड कर सकते हो, और ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपके पास वीकली और मंथली एक्सपायरी होता है। बट मैं बता देता हूँ 99% लोग या 95% से ज़्यादा लोग वीकली एक्सपायरी में इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, स्टॉक ऑप्शंस में बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, चलो पहला पॉइंट हमारा खत्म, मैंने थोड़ा लंबा खींच लिया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा रिस्क एनालिसिस। आई थिंक कि ऑप्शंस ट्रेडिंग बिगिनर्स के लिए सबसे ज़्यादा रिस्की हो सकता है अगर हम रिस्क एनालिसिस की बात करें, क्योंकि क्या होता है, देखो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। इक्विटी ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो इक्विटी ट्रेडिंग में इंसान कंगाल नहीं होता। ठीक है, मानो आप 50,000 रुपये के कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहे हो, 50K के कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहे हो, आपका नुकसान होगा, 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 4 दिन होगा। अगर बहुत लंबे समय तक नुकसान होता रहा तभी जाकर ये जीरो आएगा, 1 दिन के अंदर वो नहीं हो सकता। बट ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 1 दिन के अंदर भी आपके बड़े लॉसेस हो सकते हैं अगर आप सही तरीके से स्टॉप लॉसेस मेंटेन ना करो तो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, सेकंड नंबर पे हाईएस्ट रिस्क आएगा इंट्राडे, क्योंकि क्या होता है इसके अंदर ना 1 दिन के अंदर ही आपको पोजीशन क्लोज करनी होती है। कोई शेयर की प्राइस अगर नीचे गिर जाए, बाय चांस आपने खरीदा है, बाय किया है और उसकी प्राइस नीचे गिर जाए, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप उसको होल्ड करके रखो, जब बाद में बढ़ेगा तो बेचूंगा, वैसा नहीं। आपका लॉस 1 ही दिन के अंदर होगा या प्रॉफिट भी 1 ही दिन के अंदर होगा। और लास्ट पे आएगा स्विंग ट्रेडिंग। बट इंट्राडे ट्रेडिंग में एक फ़ायदा होता है 5x मार्जिन का, वो मैं आगे समझाऊंगा। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग में आप ट्रेड अपनी होल्ड ऑन कर सकते हो, इनकेस आपके अगेंस्ट चला जाए आपका एनालिसिस तो आप होल्ड कर सकते हो। थर्ड अगर हम बात करें टाइम फ्रेम्स की, चलो थर्ड हम बात करेंगे कौन से टाइम फ्रेम पर आपको ट्रेड करना चाहिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, या फिर आप अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पहले चेक करना चाहिए, मतलब नज़र मार लेनी चाहिए, ऐसा नज़र बस घुमा लेनी है। ठीक है, आपका ये चेहरा है, आपको नज़र घुमा लेनी है। 15 मिनट टाइम फ्रेम आपका सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम रहेगा, जो कि आपको एनालाइज करना है, मतलब करना है। ये हम बात करें अभी करंटली इंट्राडे ट्रेडिंग की। ठीक है, इंट्राडे डे ट्रेडिंग लिखूंगा मैं ऐसे। ठीक है, डे ट्रेडिंग की अगर हम बात करें, पहले 1 आवर पे आपको नज़र घुमाना है, आपको सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करके रख देने हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लेवल्स हो, ट्रेंड लाइंस हो, सारी चीज़ें मार्क करके रखनी है। फिर सेम 15 मिनट पर जाकर डिटेल में मार्केट को पढ़ना है। 1 घंटे पे सिर्फ नज़र घुमानी है, फिर 15 मिनट पे डिटेल पर करना है। अगर आपको 15 मिनट पर ट्रेड मिलती है तो आप 15 मिनट पर एंटर करके प्रॉफिट कर सकते हो। अगर आपको 15 मिनट पर ट्रेड नहीं मिलती है तो आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जा सकते हो, या फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम जैसे कि 3 या फिर 1 मिनट के ऑप्शन में भी जा सकते हो। ठीक है, 3 या फिर 1 मिनट। अब 3 या 1 मिनट आप बोल रहे हो 15 मिनट यूज़ करना है, फिर 5 मिनट और 3 मिनट, ये हम कैसे डिसाइड करें? सिंपल तरीका है डिसाइड करने का। देखो, अगर आप 15 मिनट के मार्केट को देख रहे हो और मार्केट मानो ऐसी बड़ी कैंडल्स बना रहे हैं, ठीक है, बड़ी कैंडल्स बना कर ऊपर जा रहे हैं, या फिर छोटे बड़े कैंडल आ रहे हैं नीचे, फिर उसके बाद बड़ी कैंडल ऊपर की तरफ बना रहे हैं। अब मानो आपको बाय करना है, ठीक है, आप यूजुअली बाय क्या करते हो, एक कैंडल की शुरुआत में या फिर कैंडल के एंड पर।
अब क्या हो रहा है, 15 मिनट के अंदर मार्केट कैंडल इतनी बड़ी दे रहा है। वहीं पर अगर हम इसे जूम करके देखेंगे 5 मिनट के कैंडल्स में, तो 5 मिनट मतलब एक कैंडल 5 मिनट की रहेगी, फिर एक, ऐसे 3 कैंडल्स हो जाएंगे। आप यहाँ पर एंट्री ले सकते थे, यहाँ पर एंट्री ले सकते थे, यहाँ पर एंट्री ले सकते थे। तो क्या होता है, अगर आपको 15 मिनट पर एंट्री नहीं मिल रही है तो आप ऐसे मानो मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप 5 मिनट पर जाकर एक अच्छे पोजीशन पर, जैसे यहाँ पे थोड़ा नीचे आया फिर ऊपर गया, यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। अगर आपको 5 मिनट में भी एंट्री ना मिले तो आप 3 मिनट्स में जा सकते हो, ठीक है, 3 मिनट्स में जा सकते हो और वहाँ पर जहाँ पर आपको नीचे मिल जाए वहाँ पर आप बाय कर सकते हो। वैसे आप सेल भी कर सकते हो, बट मैं बस बाइंग के एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि समझने में आसान होता है। बट एक चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपका 5 मिनट में अगर एनालिसिस है कि मार्केट ऊपर जाएगा, आपको लग रहा है 15 मिनट के एनालिसिस पर कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, और वहीं पर आपको लग रहा है 3 मिनट का एनालिसिस आपने देख लिया और आपको लग रहा है मार्केट तो नीचे जाने वाला है, तो वहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करनी है। आपको ट्रेड तभी करना है जब आपको लग रहा है मार्केट 1 घंटे में भी ऊपर जाने वाला है, आपको 15 मिनट्स में भी अप ट्रेंड दिख रहा है और 3 मिनट्स में भी अप ट्रेंड दिख रहा है। अगर आपको 3 मिनट पे जाना है तो की बात है, वैसे तो आप मेजरली 15 मिनट्स पर ट्रेड कर सकते हो, बट आपको अगर एंट्री ना मिले तो 3 मिनट, 5 मिनट या 1 मिनट पर जाकर वहाँ से एंट्री ले सकते हो, बट आपका एनालिसिस मैच करना चाहिए। ये हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। सेकंड हम आते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में। ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी आप 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शंस ट्रेडिंग की अगर बात करूँ तो यहाँ पर मेजरली आपके जो टाइम फ्रेम्स रहेंगे सिमिलर रहेंगे, पूरा तरीके से सिमिलर रहेगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम काफ़ी अच्छा होता है ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए, बट ऑप्शंस ट्रेडिंग में जो मतलब मूवमेंट होती है हमारे ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की, वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। वॉलेटिलिटी का मतलब है कितने फास्ट एक एसेट मूव करता है, ठीक है, मतलब मार्केट 1 घंटे में कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे जाएगा, या फिर एक दिन के अंदर कितना ऊपर और कितना नीचे जा सकता है, इसे हम वॉलेटिलिटी कहते हैं। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। इसकी वजह से कभी कभी क्या होता है, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम्स पर देखोगे 1 आवर पर या फिर मानो 30 मिनट्स पर, तो आपकी बहुत सारे एंट्रीज मिस आउट हो सकते हैं। तो 15 मिनट एक अच्छा एनालाइज करने के लिए टाइम फ्रेम है, बट आई गेस अगर आप एक हफ्ते से नीचे कुछ घंटों के लिए ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करते हो, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट भी जैसे कि मैंने बताया आपको लगातार एक हफ्ते का अगर आपका वीकली एक्सपायरी है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको थर्सडे तक होल्ड करके रखना है, ठीक है। आप चाहो तो प्रॉफिट आज के आज बुक करके 2 घंटे बाद बुक करके निकल सकते हो। तो अगर आप कम टाइम के लिए ऑप्शंस ट्रेड करते हो तो आपको छोटे टाइम फ्रेम्स यूज़ करने चाहिए, जैसे 5 मिनट, 3 मिनट। आपको अगेन एनालिसिस के लिए 1 आवर और 15 मिनट पर नज़र ज़रूर मारनी है, बट आई थिंक 5 मिनट्स थोड़ा सा बेटर होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि 5 मिनट के अंदर आपको वॉलेटिलिटी फिर भी कम मिलेगी। वैसे ही अगर आप 15 मिनट का देखो तो एक एक कैंडल आपका पूरा मार्केट के मूवमेंट को या प्रॉफिट एंड लॉस को थोड़ा सा खा सकती है, तो स्टॉप लॉसेस भी बड़े होंगे, प्रॉफिट्स भी बड़े होंगे अगेन, ठीक है। ये हो गया ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए। और अगर हम बात करें स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपके लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम बिल्कुल काम नहीं आने वाला है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम लोग यूज़ करते हैं, फिर उसके साथ आप डेली टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हो। बहुत से लोग डेली टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं अगर वो लंबे टाइम के लिए ट्रेड करने वाले हैं, मतलब एक कैंडल 1 दिन की होगी। फिर उसके बाद 4 आवर टाइम फ्रेम भी होता है जिसमें आप 4 घंटे की एक कैंडल रखते हो और 2 से 3 कैंडल के अंदर आपका मार्केट सेशन खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा टाइम फ्रेम की बात हो गई। आई होप समझ आ गया होगा। टाइम फ्रेम का सिंपल शब्द मतलब अगर किसी को नहीं पता होगा तो हर एक कैंडल जो होती है एक टाइम में बताती है कि मार्केट कितना ऊपर गया। फॉर एग्जांपल अगर ये 1 घंटे की कैंडल है तो ये 1 घंटे में बताएगी कि मार्केट 80 पर ओपन हुआ, 90 पर क्लोज हुआ। वैसे ही अगर मानो ये फॉर एग्जांपल 1 मिनट की कैंडल होती तो 1 मिनट में ये बताती है 80 पर ओपन हुआ फिर 81 पे क्लोज हो गया। ये हो गया 1 मिनट कैंडल। तो 1 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर या जितना भी टाइम आपने सेलेक्ट किया है, मार्केट उतनी देर में कितना ऊपर या कितना नीचे या कैसे गया है ये आपको टाइम फ्रेम बताता है, कैंडलस्टिक बताती है। आई होप समझ आ गया होगा, ये पॉइंट क्लियर हो गया। थोड़ा सा ये भी पॉइंट्स लंबे हो गए, आगे वाले पॉइंट्स मैं कोशिश करता हूँ शॉर्ट रहे और जल्दी हमारे खत्म हो जाए। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ ट्रेड्स। देखो स्विंग ट्रेडिंग में आप कोशिश करते हो कि कम ट्रेड्स होल्ड ऑन करो, ठीक है, कम ट्रेड्स होल्ड करो, बट लंबे समय के लिए आप उसमें अच्छा प्रॉफिट बुक कर सको। बट आप चाहो तो मल्टीपल ट्रेड्स भी ले सकते हो। बट एक चीज़ बता दो, जितने आप हायर टाइम फ्रेम्स पर जाओगे, जैसे 1 डे के टाइम फ्रेम पर जाओगे या 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जाओगे या फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम पर जाओगे, वहाँ पर आपको ट्रेड्स कम मिलेंगे, ठीक है। वहाँ पर ट्रेड्स अगर आप ढूंढने जाओगे तो एंट्रीज कम मिलेगी। वैसे ही अगर हम बात करें 10 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो आपको ट्रेड्स वहाँ पर कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलेगी। यूजुअली इंट्राडे में लोग थोड़े ही ट्रेड्स करते हैं, 2 से 3 करते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स,
ट्रेडर्स तो एक ट्रेड भी प्रॉफिटेबल हो गई तो निकल लेता है, बट बिगिनर ट्रेडर्स कई सारे ट्रेड्स ले लेते हैं, एक ही दिन के अंदर 10-10 ट्रेड्स लेते हैं, जो कि मैनेज बिल्कुल नहीं होता है और इस वजह से वो इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस बुक कर लेता है। और वहीं पर अगर हम बात करें ऑप्शंस ट्रेडिंग, जितने आप ऑप्शंस में ट्रेड कम लो उतना बेहतर है, जितना आप एक ट्रेड पर ट्रस्ट करते हो उतने ट्रेड ही आपको लेने हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर। आई होप आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स भी समझ गया होगा, बट अगेन नंबर ऑफ ट्रेड्स आपको ढूंढने की बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग में कम ट्रेड्स मिलेंगे, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पर आपको भले ही प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिलने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर फेक सिग्नल्स कम होंगे, बट यहाँ पर ट्रेड्स कम देखने मिलेंगे। वैसे इंट्राडे और स्विंग की बात, इंट्राडे और ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड्स आप ढूंढ सकते हो और ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ ट्रेड्स के बारे में। अगर हम बात करें डिफ़िकल्टी की तो आई थिंक स्विंग ट्रेडिंग जो है ये सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड रहना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स ईज़ यहाँ पर आप कुछ टाइम के लिए ट्रेड होल्ड ऑन भी कर सकते हो। आपको जितना अमाउंट मिल रहा है 5,000 रुपये है तो आप 5,000 रुपये की ही ट्रेड ले सकते हो, जिससे क्या होगा आपको पता रहेगा कि मेरा रिस्क कितना है, मेरा लॉस इतना होना है, मेरा ये इतना होना है, ये सारी चीज़ें क्लियर रहेगी। बट वहीं पर आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करो तो अब हम बात कर लेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग में एक 5x मार्जिन नाम की चीज़ होती है। 5x मार्जिन मतलब क्या हो गया, आपके पास एक एग्जांपल देते हैं, आपके पास अगर 100 रुपये है तो आपको 5 गुना मार्जिन मिलती है, मतलब आपके अकाउंट में आप 500 रुपये तक की ट्रेड्स ले सकते हो। ऐसा समझो, अगर कोई शेयर मानो 100 रुपये का हो गया तो आप 100 रुपये से एक ही शेयर ले पाते थे, बट क्योंकि आपको 5x मार्जिन मिल रहा है तो अब आप उसके 5 शेयर्स खरीद सकते हो। तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, 100 रुपये की जगह उस पर 5 गुना मार्जिन मिल जाती है। अब इसमें एक फ़ायदा भी है एक नुकसान भी है, अब आपको फ़ायदा और नुकसान दोनों समझा देता हूँ। अब जब आप 100 रुपये से ट्रेड करने वाले थे, फॉर एग्ज़ाम्पल मानो आपको 5% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 5% का प्रॉफिट हो गया, तो 5% के प्रॉफिट पे आपको 5 रुपये का प्रॉफिट होगा, करेक्ट। वैसे ही 100 रुपये पे अगर आपने 5x मार्जिन यूज़ किया, 5x मार्जिन यूज़ किया और उसके बाद आपको 5% का प्रॉफिट हुआ, मतलब आपके पास पहले क्या हो गया, अकाउंट में 500 रुपये हो गए। 500 रुपये पे 5% मतलब हो गया 25 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो चलो बढ़िया है, 100 रुपये पे वहाँ पे 5% होना था तो 5 ही रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, बट क्योंकि आपके पास मार्जिन है, आपके पास 500 रुपये हो गए, प्रॉफिट 25 रुपये हो गया। बट अगर वो नुकसान होता है तो यहाँ पर नुकसान 5 रुपये का होगा और नुकसान 25 रुपये का होगा, और आपके पास कैपिटल एक्चुअली 100 रुपये का ही है, बस आपको एक तरीके से मार्जिन मिल रहा है, आपको एक तरीके से उधार मिल रहा है। बट 100 रुपये में से अब समझो आपका 5% में 25 रुपये का लॉस हो गया और कैपिटल सिर्फ 75 रुपये बचा है। आई होप समझ आया होगा, ये होता है मार्जिन का कॉन्सेप्ट। ज़्यादा लंबी नहीं खींचा मैंने ताकि जल्दी आपको क्लियर हो जाए। अब हम बात करें थे डिफ़िकल्टी की, तो डिफ़िकल्टी वाइज आई थिंक स्विंग ट्रेडिंग सबसे बेहतर है। स्विंग ट्रेडिंग जो होता है बिगिनर फ्रेंडली भी है। इंट्राडे ट्रेडिंग मुझे लगता है बिकॉज ऑफ मार्जिन ज़्यादा लोग लॉस कर देते हैं और बड़े लॉसेस कर सकते हैं। दो धारी तलवार है, प्रॉफिट भी बड़ा होगा, लॉस भी बड़ा होगा। और वहीं पर ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात करें तो आई थिंक ऑप्शंस ट्रेडिंग में तो तुम लोगों को, अगर आप एक बिगिनर है तो उतरना ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस ट्रेडिंग आपको करनी ही नहीं है। ऐसा समझो इक्विटी ट्रेडिंग मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, कोई भी एक्चुअल शेयर को खरीदना और बेचना जिसे हम इक्विटी ट्रेडिंग कहते हैं। इक्विटी हो गया मार्केट का ABCD, ठीक है, मार्केट का ABCD। जब हम बचपन में, मानो हमने जब स्कूलिंग करी, स्कूल में जाना चालू किया, हमने धीरे धीरे सीखा ना, पहले ABCD लिखना सीखा, फिर एक लेटर लिखना सीखा, फिर कुछ वर्ड्स लिखने सीखे, फिर कुछ वर्ड्स लिखने के बाद हमें पैराग्राफ्स लिखवाए गए। ऐसा समझो ऑप्शंस ट्रेडिंग जो है स्टॉक मार्केट का पैराग्राफ है, पैराग्राफ या फिर ऐसे है। आपको अगर ABCD का ही एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ऐसे कैसे लिखोगे? तो आपको कम से कम 1 साल का, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग में हो, स्विंग ट्रेडिंग में हो और या फिर कोई भी तरह के ट्रेडिंग में हो। आपको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाकर आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में सोचना है या करना है। आई होप ये भी चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आपको डिफ़िकल्टी वाइज कौन सा सबसे डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टाइम कमिटमेंट की हम बात करेंगे। टाइम कमिटमेंट का मतलब क्या हुआ? टाइम कमिटमेंट का मतलब हुआ कि आपको मार्केट में चार्ट को देखते हुए या फिर मार्केट में टाइम कितना देना पड़ेगा। टाइम देना पड़ता है ना, क्योंकि आपको ट्रेड एनालाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको मार्केट को देखते रहना पड़ेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ट्रेड कब ओपन करनी है, कब एग्जिट करनी है। कुछ लोग बिगिनर्स उतना अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते कि स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया और टारगेट यहाँ पे लगा दिया, बस मार्केट को छोड़ दो, अब जो होना है होगा। ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोगों को यहाँ पर साइकोलॉजिकली उस चीज़ के लिए रेडी होने के लिए काफ़ी वक्त लगता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो करीब करीब एक जॉब की तरह है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में सीरियसली पैसा कमाना है
ठीक है। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में सीरियसली पैसा कमाना है तो आपको जैसे ही मार्केट ओपन होता है 9:15 एग्जैक्ट नहीं, बट जैसे ही मार्केट ओपन होता है कुछ ही देर बाद आपको मार्केट में बने रहना पड़ता है, और जब तक मार्केट क्लोज नहीं होता है 3:15 या 3:30 को, जब मार्केट क्लोज नहीं होता है तब तक कि आपको मार्केट में बैठा रहना पड़ता है एक जॉब की तरह। यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ता है। और आई थिंक स्विंग ट्रेडिंग में कंपैरेटिवली सबसे कम टाइम देना पड़ता है। ठीक है, टाइम की अगर हम बात करें, आपने एक ट्रेड लिया है आज, आप कुछ दिन से लेकर कुछ वीक्स तक होल्ड करने वाले हो, कुछ डेज से लेकर वीक्स तक आप वो ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। तो आप हर एक मिनट थोड़ी उसे देखते रहोगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। आपने स्टॉप लॉस लगा लिया, आपने अपना टारगेट लगा लिया, आप कुछ दिनों के लिए वेट करोगे, या फिर बस मार्केट दिन में 4 बार 5 बार ओपन करके देख लोगे, या फिर न्यूज़ देखते रहोगे। ये हो गया स्विंग ट्रेडिंग। ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी मुझे लगता है टाइम काफ़ी देना पड़ता है, बट कंपैरेटिवली इंट्राडे ट्रेडिंग से बेहतर है। दैट इज़ व्हाट आई थिंक। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा टाइम मुझे लगता है इंट्राडे ट्रेडिंग में देना पड़ता है। फिर उसके बाद ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी कुछ लोग तो ऑप्शंस ट्रेडिंग को पूरा दिन भर रात भर देते हैं, तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी करीब उतना ही टाइम लगता है। ठीक है, और स्विंग ट्रेडिंग में टाइम कम देना पड़ता है। ये हो गया हमारा टाइम कमिटमेंट के बारे में। फिर उसके बाद आएगा हमारा टाइम फॉर एनालिसिस। आपको कितना टाइम मिलता है एनालिसिस करने के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसे हम डे ट्रेडिंग भी बुलाते हैं, डे ट्रेडिंग में आपके पास एक ही दिन है जिसके अंदर आपको एनालाइज करना है, ठीक है, ट्रेड ओपन करना है और क्लोज भी करना है। ठीक है, एक ही दिन के अंदर आपको ट्रेड ओपन भी करना है, एक ही दिन के अंदर ट्रेड क्लोज भी करना है। अगर आप क्लोज ना करो तो एट द एंड ऑफ द डे ऑटोमेटिकली वो ट्रेड क्लोज हो जाएगा, पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। तो आपको टाइम कितना मिलता है एनालिसिस के लिए? आपको एक ही दिन मिलता है एनालिसिस के लिए। ठीक है, एक दिन के अंदर ही आपको मार्केट ओपन करना है, देखना है कि आज की मार्केट की कंडीशंस क्या है, और आज की मार्केट के कंडीशंस के हिसाब से आज ट्रेड करना होगा। 4 दिन पहले मार्केट कैसा था, ठीक है, 4 डे अगो मार्केट कैसा था, इसके बेसिस पर आप आज ट्रेड नहीं ले सकते ना। आपको आज के हिसाब से एनालाइज भी करना पड़ेगा और आज के हिसाब से ट्रेड लेना होगा। ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात करें तो अगर आप वीकली एक्सपायरी ट्रेड करते हो तो आपको थोड़ा फिर भी एनालिसिस के लिए टाइम मिलता ही है। आप चाहो तो फर्स्ट डे ट्रेड ले सकते हो, फर्स्ट डे ऑप्शन बाय कर सकते हो, सेकंड डे कर सकते हो, थर्ड डे कर सकते हो। ठीक है, इसमें बस एक थीटा कॉन्सेप्ट होता है जो ऑप्शंस ट्रेडर्स को पता होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स में जाकर वो सब सीख सकते हो। ऑप्शंस में आपके पास वीकली एक्सपायरी है, बट मैक्सिमम लोग वीकली कर देता है। मैं बताता हूँ आपको, 90% से ज़्यादा लोग सिर्फ इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। 90 भी नहीं, 95-99% लोग इंडेक्स में वीकली एक्सपायरी पर ट्रेड करते हैं। मंथली एक्सपायरी बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है, तो आपके पास वीक है जिसमें आप पहले दिन भी बाय कर सकते हो, सेकंड डे भी बाय कर सकते हो, थर्ड डे भी बाय कर सकते हो। ठीक है, जिसमें आप एनालाइज भी कर सकते हो, एनालिसिस के लिए भी आपके पास टाइम है और एग्जिट करने के लिए भी आपके पास टाइम है। बट बिफोर एक्सपायरेशन डे या एक्सपायरी आपको एग्जिट करना पड़ेगा, या एट द डे ऑफ द एक्सपायरी आपको एग्जिट कर लेना पड़ेगा। जैसे कि निफ्टी का जो एक्सपायरी होता है, निफ्टी का एक्सपायरी होता है थर्सडे को, हर थर्सडे को। फिर उसके बाद हम अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो वो होता है वेंसडे को, और वहीं पर फिन निफ्टी की बात करें तो वो होता है ट्यूसडे को। ठीक है, मैंने अब एक्सपायरी के बारे में और आपको टाइम फॉर एनालिसिस भी समझा दिया। स्विंग ट्रेडिंग में तो आपके पास टाइम ही टाइम है। आप चाहो तो आज ट्रेड ले सकते हो, आप चाहो तो कल ले सकते हो, परसों ले सकते हो, आपके मन के ऊपर है और आपके एनालिसिस के ऊपर है। नहीं भाई, मुझे अच्छा लगा तभी मैं ट्रेड लूँगा, मेरे पास वक्त है, मैं पेशेंट आदमी हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं। बट स्विंग ट्रेडिंग में पेशेंस लगता है, आपको प्रॉफिट भी दूर होगा और लॉस भी दूर होगा। एक दिन के अंदर आपको बहुत बड़े प्रॉफिट्स या लॉसेस नहीं होंगे। आई होप समझ आया होगा। अब कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करें तो कैपिटल रिक्वायरमेंट में पहले मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग कवर करूंगा, क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर मुझे एक कॉन्सेप्ट समझाना। देखो, अब ऑप्शंस ट्रेडिंग जो होती है ना, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, इनमें 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक होता है ऑप्शंस बाइंग, एक होता है ऑप्शंस सेलिंग। अभी मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मैं सीधा आपको बस ऊपर से बता दूंगा। ऑप्शंस बाइंग यूजुअली हम जैसे लोग, मैं, आप और बाकी नॉर्मल, जिन्हें हम रिटेल ट्रेडर्स बोलते हैं, जिनके पास कुछ हज़ारों में से लेकर कुछ लाखों तक का पैसा है, हो सकता है करोड़ों का भी पैसा हो, बट हम इन्हें रिटेल ट्रेडर्स बोलते हैं। और ऑप्शंस बाइंग मेजरली रिटेल ट्रेडर्स करते हैं, और रिटेल ट्रेडर्स के पास पैसा कम है, और ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपको पैसा कम लगता है, कैपिटल कम लगता है। आप चाहो तो 10,000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो, करना नहीं चाहिए। आपको एक मिनिमम 30, 40, 50,000 का कैपिटल रखना चाहिए अगर आपको प्रॉफिटेबली करना है। बट अगर आपको सीखना है तो आप 5-10 हज़ार रुपये से भी चालू कर सकते हो ऑप्शंस बाइंग। बट वहीं पर अगर हम बात करें ऑप्शन सेलिंग की, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट सेल करने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए का कैपिटल होना चाहिए। उसके नीचे तो आप ऑप्शन सेलिंग कर भी नहीं सकते हो।
ठीक है। तो ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल ज़्यादा लगता है, ऑप्शंस बाइंग में कम लगता है, बट फिर भी मेरा मानना है कि कैपिटल ज़्यादा होना चाहिए तभी आपको ऑप्शंस बाइंग करना है, उसके नीचे नहीं करना है। फिर अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आप बहुत कम कैपिटल के साथ भी ट्रेड कर सकते हो। आप चाहो तो 5,000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो, 5K से भी स्टार्ट कर सकते हो, 10K से भी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको 5 गुना मार्जिन भी मिलेगा, ठीक है, 5x मार्जिन भी मिलेगा, जिसका मतलब है अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो 10,000 रुपये से 5x मार्जिन यूज़ करके 50,000 रुपये के शेयर्स आप खरीद या बेच सकते हो। ये हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। और स्विंग ट्रेडिंग में भी थोड़ा कैपिटल कंपैरेटिवली ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यूजुअली आप अगर वैसे बात करें तो इंट्राडे ट्रेडिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन नाम का कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मार्जिन नहीं है, मार्जिन होता है तो वो ब्रोकर की तरफ से अलग होता है, बट मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ 5x मार्जिन नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा कैपिटल लगेगा कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेडिंग, बट स्टिल स्विंग ट्रेडिंग भी आप 10 से 20,000 रुपये के कैपिटल के साथ चालू कर सकते हो, बट करना नहीं चाहिए। अगर आपको सीखना है, अगर इफ़ यू वांट टू लर्न तो चालू करो, बट अगर सीखना है तो मत करो, ठीक है। समझ गया, इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। कैपिटल के बारे में भी हमने बात कर लिया। ऑप्शंस ट्रेडिंग ध्यान रखना कि बिगिनर्स को, जिनको 1 साल से कम का एक्सपीरियंस है और जिनके पास कम कैपिटल है, उनको करना नहीं है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में लॉसेस भी बड़े होते हैं, प्रॉफिट्स भी बड़े होते हैं। होने के लिए आपके बहुत सारे प्रॉफिट्स हो सकते हैं, बट होने के लिए आपके लॉसेस भी बहुत बड़े हो सकते हैं। तो ये हो गया ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में, और साथ ही साथ हमारा हो गया अभी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के बारे में, तीनों फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिंग के लिए। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे प्रॉफिट कितने टाइम में तुम्हें मिलने वाला है। इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें, अब ये सबसे फेवरेट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको प्रॉफिट कितनी देर में मिलेगा। देखो, मैं और आप यूजुअली हमारी एज के जो लोग हैं, 20 से 25 या 30 साल के जो लोग हैं, इनको डेली प्रॉफिट और डेली लॉस देखना पसंद है, कि मतलब मुझे आज के आज प्रॉफिट मिले। इन्वेस्टिंग में जैसे मैंने बात किया, इन्वेस्टिंग में हम लोग इतने इंटरेस्टेड क्यों नहीं है, क्योंकि पहले हम लोगों के पास उतना पैसा नहीं है कि हम आज इन्वेस्ट करें 20 साल बाद प्रॉफिट मिलेगा। तो आज तो 20 साल तो गए ना, 20 साल हार्डशिप्स में बिताए। तो यूजुअली हमारी जो एज की ऑडियंस है, वो चाहती है कि मैं अगर आज ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे आज के आज प्रॉफिट हो, या फिर वैसे तो लॉस चाहता कोई नहीं है, बट लॉस हो, ठीक है। आज के आज प्रॉफिट हो। ये इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर होता है कि आपने आज ट्रेड ली, ठीक है, आज ही एग्जिट किया और आज ही प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये है इंट्राडे ट्रेडिंग। ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी आप एक डे के अंदर क्लोज कर सकते हो पोजीशन, बट यूजुअली आप करीब कुछ डेज के लिए पोजीशन होल्ड करते हो। तो ये भी शॉर्ट टर्म, मतलब इंट्राडे में भी और ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी आपको शॉर्ट टर्म के अंदर, शॉर्ट भी नहीं, वेरी शॉर्ट टर्म के अंदर प्रॉफिट या लॉस देखने मिलेगा। वहीं पर अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको कुछ डेज से लेकर कुछ वीक्स तक, वैसे तो वीक्स या महीनों तक भी होता है, 2 महीनों 3 महीनों तक भी ट्रेड ले सकते हैं, ट्रेड होल्ड कर सकते हैं, तब आपको एक्चुअल प्रॉफिट होगा। क्योंकि जब तक कि आप ट्रेड स्क्वायर ऑफ नहीं करते, मानो आपने XYZ शेयर खरीदा है, वो आपने 100 रुपये पे खरीदा और आज उसको 2 महीने हो गए, ठीक है, मानते हैं 2 मंथ्स हो गए, और आज उसकी कीमत 120 रुपये होगी, ठीक है। तो 20 रुपये का वैसे तो आपको प्रॉफिट हुआ है, बट जब तक कि आप इस शेयर को बेच नहीं देते, आपने खरीदा था, अब इसकी 120 चल रही है, जब तक कि आप इसे सेल नहीं करते तब तक एक्चुअल प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं आता ना। 20 रुपये तब तक कि आपके हाथ में नहीं आता। तो वैसे देखें तो जो स्विंग ट्रेडिंग है, इसमें आपको प्रॉफिट्स थोड़ा देर बाद मिलता है, बट कंपैरेटिवली इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शंस ट्रेडिंग में वेरी शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट और लॉस देखने मिलता है। वहीं पर अगर हम पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करें, पोजिशनल ट्रेडिंग या फिर जो लॉन्ग टर्म थोड़ी सी ट्रेडिंग होती है, दैट इज़ पोजिशनल में आप कुछ महीनों से लेकर मंथ्स टू ईयर्स ट्रेड होल्ड करते हो। इसमें आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट मिलता है। और मैं और आप यूजुअली हम पसंद करते हैं कि मुझे आज या तो कुछ दिनों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर ही मेरे जो ट्रेडिंग के फ्रूट्स है, फ्रूट्स मतलब जो प्रॉफिट कमा रहा हूँ मैं, जो मुझे फल मिलने वाला है, वो कुछ दिनों के अंदर ही मिल जाए। यूजुअली हमारी ऑडियंस ये पसंद करती है। इस वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शंस ट्रेडिंग में इतने ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं, और पोजिशनल ट्रेड्स हम लोग नहीं करते। यूजुअली जो लोग ज़्यादा समझदार होते हैं, जो थोड़े एजेड होते हैं, जिन्होंने दुनिया देखी है, दुनियादारी देखी है, वो थोड़ा सा थोड़े से पेशेंट होते हैं कि नहीं भाई, मुझे ठीक है 5 साल बाद प्रॉफिट मिलेगा, बट मुझे गारंटीड रिटर्न चाहिए, गारंटीड प्रॉफिट चाहिए। उस तरीके से इन्वेस्टिंग में जाते हैं। वैसे वहाँ पे भी गारंटीड नहीं होता है, बट यूजुअली इन्वेस्टर्स हमेशा प्रॉफिट्स बनाते हैं, क्योंकि अगर सही तरीके से आपने स्टॉक सिलेक्ट किया है तो वो लॉन्ग टर्म में भी आपको प्रॉफिट बना कर ही देगा। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो अब मेन पॉइंट आता है कि आपको कौन सी करनी चाहिए, बिगिनर्स को कौन सी करनी चाहिए। देखो, मैंने 2-3 बार वीडियो में बोल दिया कि बिगिनर्स को आप चाहे इंट्राडे करो या फिर आप स्विंग करो, आपको ऑप्शंस तो करना नहीं है,
ये क्लियर कर दिया, ठीक है। आप चाहे इंट्राडे करो या स्विंग करो, आपको ऑप्शंस तो नहीं करना है, ये मैंने आपको क्लियर बता दिया। बिगिनर अगर आप हो, आपको कम से कम 1 ईयर का इक्विटी ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाकर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सोचना है। बाकी इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग के दोनों ही मैंने प्रोज और कॉन्स आपको बता दिए। अब आपको इस हिसाब से डिसाइड करना होगा कि आपके लिए कौन सी बेहतर है। बिगिनर्स को ऑप्शंस अवॉइड करना है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको 5x मार्जिन मिलता है, बट ये दो धारी तलवार है, प्रॉफिट भी 5 गुना हो सकता है, लॉस भी 5 गुना हो सकता है, ठीक है। और इसका प्रॉब्लम ये है कि एक दिन के अंदर ही, 1 डे के अंदर आपने ट्रेड अगर क्लोज नहीं की, वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। अगर आपका कोई ट्रेड में लॉस हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप उसे होल्ड करके रख सकते हो, होल्ड नाम का कोई ऑप्शन नहीं है। आपको एक दिन के अंदर ही ट्रेड क्लोज करनी होगी। आपको इसमें टाइम भी थोड़ा ज़्यादा देना होगा। बाकी सारे पॉइंट्स जो मैंने बताया है उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना होगा कि स्विंग ट्रेडिंग, जहाँ पर आपके पास टाइम ज़्यादा है, आपके पास विंडो ज़्यादा है, आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या थोड़े पेशेंट आदमी हो कि मुझे 2 हफ्ते बाद प्रॉफिट मिलेगा, मैं उसको सेल करूँगा, फिर जाके प्रॉफिट हाथ में आएगा तो मुझे चलेगा, मुझे ट्रेड्स कम लेनी है, मुझे वक्त कम देना है मार्केट को। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको एक जॉब की तरह वर्क देना है, जॉब की तरह टाइम देना है। बट स्विंग ट्रेडिंग में वहीं पर बात करें तो यहाँ पर टाइम काफ़ी कम देना है, ठीक है, टाइम लेस देना है बहुत ज़्यादा। तो आपको चूज़ करना है अब इन सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली कि आप कौन सा चूज़ करने वाले हो, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या ऑप्शंस ट्रेडिंग। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, जो मेजर क्वेश्चन रहेगा। आपको इस सवाल का जवाब कमेंट्स में मुझे बताना है, आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है और आप कौन सी फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग करते हो। आपको क्या लगता है सबसे बेस्ट कौन सा है, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या ऑप्शंस ट्रेडिंग। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको एक ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर पूरा कोर्स देखना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पूरा फ्री कोर्स, देखो यार लोग इसे लाखों रुपए में बेचते हैं, हज़ारों रुपए में बेचते हैं, लोग अपना कोर्सेज बेच कर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। मैं सारे इन पूरे पैसों को गिव अप करके आपको फ्री में पढ़ाने पर फोकस दे रहा हूँ। इसके बदले प्लीज़ जिस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर कोर्स चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कोर्स चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर कोर्स चाहिए तो कमेंट करो स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर कोर्स चाहिए करके, और मैं उसके लिए ऊपर भी एक कोर्स लेकर आ जाऊँगा। दैट इज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप स्टेटस पर भी शेयर करना, जिससे क्या होगा, और अगर इंस्टाग्राम पर शेयर करते हो तो मुझे टैग करना मत भूलना। हो सकता है आपकी स्टोरी मैं रीशेयर कर दूँ या फिर रीमेंशन कर दूँ मेरे इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।